नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सुख दुख की भावावेशमयी आस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा यह किसने दिया है कि जो हमारे सुख दुख का भावावेशमयी आस्था होती है, उसका गिने चुने विशेष शब्दों में स्वर के रूप में चित्रण कर देना ही क्या है, गीत है। यह गीत की परिभाषा किसने दिया है? सुमित्रानंद पंत ने दिया है, महादेवी वर्मा ने दिया है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कि राम कुमार वर्मा ने। तो ज़्यादातर छायावाद में सुख दुखों की भावावेशमय चित्रण किसने किया है? तो महादेवी वर्मा ने किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो उसी से कोरिलेट कर लीजिए कि वह ऐसा गीत गाने वाली कौन है? महादेवी वर्मा है। सुख दुख के से संबंधित भावमयी गीत को गाने वाली कौन है? महादेवी वर्मा है। तो यह परिभाषा किसकी हो सकती है? महादेवी वर्मा की हो सकती है। सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का आभान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि नंद दुलारे वाजपेयी का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो वह नंद दुलारे वाजपेयी का है। मानव अथवा सूक्ष्म प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्तिक सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शरीरम तावदृष्टा व्यवच्छिन्ना पदावली। यह कथन किसका है? भामा का है, रुद्रत का है, दंडी का है, कि जगन्नाथ का है? तो यह आचार्य दंडी जी की परिभाषा है काव्य के परिप्रेक्ष्य में। और यह सुनिए कैसे याद रखेंगे। तत्शरीरम तावदृष्टा व्यवच्छिन्ना पदावली। जब शरीर को कोई दंड मिलता है तो दंड से क्या हो गया? दंडी। जब शरीर को कोई दंड मिलता है तब व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे करके इसको याद रखेंगे। रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है? शैली की प्रधानता है, शैली को सरल बनाना है, कि शैली तत्वों को महत्व देना है, कि शैली को सही दिशा देना है? तो रीति सिद्धांत की उपलब्धि है कि उसमें शैली तत्वों को महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। यह किस कवि ने कहा है? निराला जी ने कहा है, कि सुमित्रानंद पंत ने कहा है, कि जयशंकर प्रसाद ने कहा है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। सुमित्रानंद पंत ने छायावाद को काव्य न कहकर केवल एक अलंकृत संगीत माना है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व जैसी में पंक्ति किस काव्य से लिया गया है या उद्धृत है? लहर से है, कि आंसू से है, झरना से है, कि जूही की कली से है? तो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू महाकाव्य से यह पंक्ति लिया गया है। वैसे लहर, झरना, आंसू ये तीनों जयशंकर प्रसाद के रचनाएं हैं, और जूही की कली निराला जी की रचना है, जो एक छंद मुक्त रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाव इतनी प्रतिभा किसमें होती है? कर्ता में होती है, जो लेखक लिखता है कर्ता होता है उसके में होती है, कि जो उसका अनुकरण करता है उसके में होती है, कि जो सहृदय में होती है, या दर्शक में होती है? तो जो हृदय में कविता को भाव से उतारता है उसी में भाव इतनी प्रतिभा होती है। तो देखिए, कोई भी भाव कहाँ जागता है? हमारे हृदय में जागता है। चाहे प्रेम का भाव हो, चाहे घृणा का भाव हो,
किसी के हृदय में ही भाव जगता है। तो भाव इतनी प्रतिभा किस में होती है? तो सहृदय में होती है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? श्रोता होता है भावक, कि दर्शक होता है, कि कर्ता होता है, कि सहृदय या आलोचक होता है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में भावक, सहृदय या आलोचक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुक्त करो नारी को मानव, चीर बंदनी नारी को, पंक्ति किस से ली गई है? पंचवटी से ली गई है, युगांत से ली गई है, गुंजन से ली गई है, कि युगबाड़ी से ली गई है? तो युगबाड़ी, युगांत, यह सब गुंजन या सुमित्रानंदन पंत के नंदन पंत के रचना है। और युगबाड़ी से यह पंक्ति लिया गया है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। निम्न में से असंगत है। कल्पी नामक रचना आरसी प्रसाद सिंह की है, कि किरण बेला केदारनाथ अग्रवाल, अपराजिता अंचल का है, कि स्वर्णा नरेंद्र शर्मा का है? तो इसमें से किरण बेला केदारनाथ अग्रवाल का नहीं है, यही असंगत है। किरण बेला अग्रवाल जी का नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल जी का। जबकि कल्पी आरसी प्रसाद सिंह का है, अपराजिता अंचल का है, रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका पूरा नाम है, सुवर्णा नरेंद्र शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? रुद्रथ को, शंकु को, भामा को या पंडित राज जगन्नाथ को? तो पंडित राज जगन्नाथ को प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण पंडित राज जगन्नाथ को प्रतिभावादी आचार्य माना जाता है। प्रतिभा के दो भेद हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। किस आचार्य ने इन दोनों प्रतिभा के दो भेदों को उल्लेखित किया है अपने काव्य में? दंडी ने, रुद्रथ ने, राजशेखर ने, कि भामा ने? तो यह राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद बतलाए हैं, एक कार्यत्री प्रतिभा और एक भावयत्री प्रतिभा। राजशेखर कैसे याद रखेंगे? तो राजशेखर जिसका राज चलता है, जिस शेखर का राज चलता है, शेखर से शेर के समान जिसका राज चलता है, वह सबसे कार्य करवाता है और सबकी भावनाओं के साथ खेलता है। तो कार्यत्री प्रतिभा, भावयत्री प्रतिभा राजशेखर की रचना है। प्रतिभा के दो भेद दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, महादेवी का वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप से उभर कर आए हैं? रश्मि है, निहार है, नीरजा है, कि शांति गीत है? तो वह शांति गीत है। वैसे ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। अपनी व्यक्त पूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। उपयुक्त कथन किसका है? रहस्यवाद के परिप्रेक्ष्य में जयशंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा का है, श्याम सुंदर दास का है, कि आचार्य शुक्ल का है? तो यह महादेवी वर्मा का कथन है। उन्होंने छायावाद के संबंध में कहा है कि अपनी व्यक्त पूर्णता को, जो व्यक्त पूर्णता है, जो हमारी वाणी को व्यक्त करने की पूर्णता है, उसमें अव्यक्त पूर्णता में मिटा देना ही की इच्छा ही क्या है? रहस्यवाद है। और छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाई, जगत अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाई, जगत अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। काव्य की यह परिभाषा किसने दिया है? यह पंक्ति भामा ने दिया है, ग्वाल कवि ने दिया है, कि रुद्रथ ने दिया है, कि जगन्नाथ ने दिया है?
ग्वाल कवि का नाम है रसिकानंद। तो यह ग्वाल कवि की पंक्ति है काव्य के विषय में। प्रतिभा के दो भेद हैं। प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाध्या। अभी प्रतिभा के दो भेद था, कार्यत्री भावयत्री राजशेखर का था। और प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाध्या किसने माना है? राजशेखर ने माना है, दंडी ने माना है, रुद्रट ने माना है, कुंडक ने माना है। तो प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाध्या रुद्रट ने मानना है। याद कैसे रखेंगे? तो रुद्रट जो रुद्र स्वभाव का होता है उसके डर से सहज ही कोई भी काम उत्पन्न हो जाता है, सहज ही कोई काम करने के लिए उपस्थित हो जाता है। तो सहजा और उत्पाध्या प्रतिभा के दो भेद रुद्रट ने माना है और कार्यत्री भावयत्री प्रतिभा के दो भेद राजशेखर ने माना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्धित है। इसका मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है। यह परिभाषा छायावाद के बारे में किसने दिया है? परिप्रेक्ष्य में जयशंकर प्रसाद ने दिया है, पंत ने दिया है, राजकुमार वर्मा ने दिया है, महादेवी वर्मा ने दिया है। तो यह छायावाद की परिभाषा महादेवी वर्मा ने दिया है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति, इसको IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तभी हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है कि परमानंद श्रीवास्तव का है, डॉक्टर नगेंद्र का है कि शांति प्रिय द्विवेदी का है? तो यह कथन छायावाद के संबंध में जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रकृतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? सुमित्रानंदन पंत का कि जयशंकर प्रसाद का कि महादेवी वर्मा का कि निराला का? तो वह सुमित्रानंदन पंत के काव्य का छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में इसका विकास हुआ है। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है जिन्होंने शब्द अर्थ के स्वभाव शब्दार्थों सहित काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है? तो वह भामह ने दिया है। शब्दार्थों सहित काव्यम, यह परिभाषा काव्य की भामह ने दिया है। ऐसे भी पूछ सकता है शब्दार्थों सहित काव्यम काव्य की परिभाषा किसने दिया है? तो भामह ने दिया है। और देखिए यहाँ पे शब्द को थोड़ा चेंज करके पूछा गया है कि वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ किस आचार्य से होता है जिन्होंने शब्द अर्थ के स्वभाव या शब्दार्थों सहित काव्यम को काव्य की संज्ञा दिया है? तो वह भामह है। क्वेश्चन नंबर 21 है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि मुकुटधर पांडे का है कि नंदुलारी वाजपेयी का है? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद के परिप्रेक्ष्य में यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। राम की रावण पर विजय का, कि देव और दानव पर विजय का, कि मानव की शक्ति पर विजय का, कि सत्य का असत्य पर विजय का? तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर सत्य का असत्य पर विजय को राम की शक्ति पूजा का कथानक का प्रतीक घोषित किया गया है। यह प्रतीक है कि सत्य पर असत्य, सत्य की असत्य पर विजय जरूर होती है। यही राम की शक्ति पूजा का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विधुर उर के मृदु भाव से
तुम्हारा कर नित नव सिंगार, पूजता हूँ मैं कुमारी मुंद, दुहरे दृग द्वार। यह पंक्ति किस कवि की है? प्रसाद की है, निराला की है, माधवी वर्मा की है कि पंत की है? तो यह सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इसी श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब ये भी पूछ देगा कि रोमांटिक भावधारा की कविता किसने कहा है छायावाद को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? रस को माना है, छंद को माना है, अलंकार को माना है कि शब्द को माना है? तो आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा रस को माना है। यह रसवादी आचार्य थे। भट्ट लोलक ने रस की अवस्थिति किससे माना है? अनुकर्ता से, अनुकार्य से, श्रोता से या दार्शनिक से? तो अनुकार्य से माना है। भट्ट लोलक ने रस की अवस्थिति अनुकार्य से माना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है? अभेद है कि भेद है कि दोनों है कि कोई नहीं? तो वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध अभेद है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं कि 8 होते हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है। याद कैसे रखेंगे? कुछ भी हम बकते हैं तो हमारे कानों तक जरूर पहुंचता है। तो कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 29 है, भोज ने रस का मूल किसे माना है? अलंकार को, छंद को, रस को या अनुकर्ता को? तो भोजराज ने रस का मूल रस को ही माना है। वाक्य रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मक, यह वाक्यम होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका परिभाषा है? भामा का, विश्वनाथ का, रुद्रनाथ का कि जगन्नाथ का है? तो आचार्य विश्वनाथ का यह परिभाषा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे जाता है? भरत मुनि को जाता है, जगन्नाथ को जाता है, विमनागुप्त को जाता है, आनंदवर्धन को जाता है? तो रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय आनंदवर्धन को जाता है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी आनंदवर्धन है। तो याद कैसे रखते हैं? जब कोई ध्वनि प्यारी सी ध्वनि सुनाई देती है तो हमें आनंद होता है, आनंद प्राप्त होता है। भोजराज ने 12 रसों का विवेचन किया है, जिसमें 4 नवीन रस हैं, प्रेयस रस, शांत रस, उदात्त रस, उद्भट रस, या शांत भयानक वीर श्रृंगार, या अद्भुत वीर श्रृंगार भक्ति, या प्रेयस, शांत, उद्धत और उद्भट? ऑप्शन नंबर और राइट आंसर प्रेयस रस, जिसे प्रियान रस भी कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। उदात्त रस और उद्भट रस, यह चारों नवीन रसों का विवेचन किया है भोजराज ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? कलावाद की प्रतिष्ठा करना है कि कला पक्ष है, ये कला विद है कि भावविद का प्रधान है? तो कलावाद की प्रतिष्ठा करना वक्रोक्ति सिद्धांत का महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है, यह कथन किसका है? भामा का है, शंकुक का है, कुंतक का है कि रुद्रनाथ का है? तो कुंतक का है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, और क्लास पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुणों के असंगति स्थान को असंगत स्थान दिया? नहीं, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस युक्त माना है? तो ऐसे भी पूछ सकता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये तो विश्वनाथ की है। रीति को काव्य के रीतिरात्मा काव्य से, यह वामन का कथन है। उन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा माना है और रस के साथ रीति को गुण भी कहते हैं, तो रस के साथ गुणों को समाहित कर दिया है आचार्य वामन ने। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? सम्यक परीक्षा को, सम्यक ज्ञान परीक्षा को, सम्यक ज्ञान को या सम्यक शास्त्र को? तो सम्यक ज्ञान को रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव माना है। और शांत रस का अस्थायी भाव क्या वैसे होता है? रस के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? कुंतक का है, भामह का है, रुद्रट का है, क्षेमेंद्र का है? तो क्षेमेंद्र का है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक भी क्षेमेंद्र है और औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? 27 है, 28 है, 29 है या 30 है? तो 27 भेद हैं क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के। क्वेश्चन नंबर 39 है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याकर्ता और रस निरूपण के प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भामह का काव्यादर्श को माना जाता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, कि जगन्नाथ दास के काव्य प्रकाश को, कि रुद्रट के काव्य शास्त्र को? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य भी भरत मुनि को माना जाता है। भरत ने कितने अस्थायी भाव, सात्विक भाव और संचारी भाव का उल्लेख किया? फटाफट आंसर कीजिए। तो भरत मुनि ने 8 अस्थायी भाव को माना, 8 अस्थायी भाव को माना, 8 सात्विक भाव को माना और 33 संचारी भाव को माना। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। अस्थायी भाव या रस अस्थायी भाव का तो उन्होंने उल्लेख नहीं किया है अपने नाट्यशास्त्र में, लेकिन 8 रस को माना है। 8 यहाँ अस्थायी भाव नहीं रहेगा, रस रहेगा। 8 रस को माना है, तो जितने रस होते हैं उतने उसके अस्थायी भाव होते हैं। तो 8 रस को माना है, 8 सात्विक भाव को माना है और 33 संचारी भाव को माना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? रस को, औचित्य को, छंद को, सभी को? तो औचित्य को रस का प्राण माना है क्षेमेंद्र ने। ध्वन्यालोक का टीका, ध्वन्यालोक लोचन किसने कहा? भरत मुनि ने, जगन्नाथ ने, चंद्रशेखर ने, अभिनव गुप्त ने? तो ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त की रचना है। ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? भरत मुनि ने की, भट्टनायक ने की, भट्टलोलत ने की, अभिनव गुप्त ने दी? तो हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना भट्टनायक ने की। जो नायक होता है उसका हृदय दर्पण के समान रहता है। हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका किसने लिखी? शुक्ल ने लिखी, नगेंद्र ने की, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि जगन्नाथ ने? तो हिंदी में वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। अब वक्रोक्ति की भूमिका संस्कृत में कितने लिखी? तो कुंतक ने लिखी, कुंतक। और हिंदी में इसका रूपांतरण, इसका भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 45 है, आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? 2, 3, 4 या 5?
तो काव्य के 5 भेद किए हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में से सेठ कन्हैयालाल पौधाकर ने किस नामक ग्रंथ की रचना की जो आगे चलकर रसमंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ। पौधाकर ने किस ग्रंथ की, किस नामक नहीं रहेगा, किस ग्रंथ की रचना की जो आगे चलकर रसमंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुआ, तो वह काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल पौधाकर की रचना है काव्य कल्पद्रुम। और काव्य कल्पद्रुम चिंतामणि की रचना भी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव डॉट डॉट के स्फोट सिद्धांत में हुआ है। रस में, छंद में, व्याकरण में, अलंकार में। तो व्याकरण में हुआ है। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव स्फोट सिद्धांत के रूप में व्याकरण में हुआ है। व्याकरण ने वाणी के कितने प्रकार माने हैं? जो व्याकरण लिखने वाले हैं व्याकरण, उन्होंने वाणी के कितने प्रकार माने? 2 माने, 3 माने, 4 माने, 5 माने। तो वाणी के 4 प्रकार माने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, आनंदवर्धन का समय कब से माना जाता है? 7वीं सदी को माना जाता है, 8वीं सदी को, 9वीं सदी का मध्य या 10वीं सदी का मध्य? तो 9वीं सदी के मध्य को आनंदवर्धन का समय माना जाता है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? 1 भेद किए हैं, 2 भेद, 3 भेद या 4 भेद? तो आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद किए हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। तो आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।